कर कुछ बयान देते हैं उसको। जहाँ तक घोषणाओं की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास का स्वाद चखा है और अपराध की दुर्गंध देखी है और उसने देखा है कत्लेआम होते हुए, उसने देखा है सांप्रदायिक दंगे होते हुए, उसने देखा है बहु बेटियों का अपमान होते हुए। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता इसको भूल नहीं सकती और मुझको लगता है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करने वाले चुनाव हैं और इन चुनाव में मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जनता उमड़ी है आज बीजेपी की तरफ, आज बीजेपी के पक्ष में जो वातावरण शहर शहर गांव-गांव में बना है वो विपक्ष की बौखलाहट का कारण है। इस सपा, बसपा, माकपा, बकपा, कांग्रेस, एमआईएम, चिन्ह अलग हैं, दल अलग दिखाई पड़ते हैं, झंडे अलग हैं, दिल एक हैं, उद्देश्य एक है। किन प्रकार किस प्रकार से वो सत्ता पर काबिज हो सके इसका सपना देखते हैं और ये सपना पूरे नहीं होने वाले। और मैं आपको बताऊं कि आज जिस तरीके से अपराधी जो घरों में छुपे हुए थे, जो बाहर उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे और जो आने में डर रहे थे, चुनाव आते आते अपने आकाओं के साथ में फिर वो तमाम पुराने दल, जो पुराने माफियाओं को संरक्षण देने वाले दल हैं, उन अपराधियों को बुला बुला कर लाए। बिल्कुल, ये देखिए कल एक लिस्ट जारी हुई है समाजवादी पार्टी की जिसमें नाहिद हसन, आजम खान के बेटे, तमाम उन अपराधियों को जिनके हिट लिस्ट में नाम है, जो लगातार कई अपराध कर चुके हैं, उन लोगों को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपराधीकरण कर रही है राजनीति का? नहीं, मैं इतना कहूँगा कि अपराधीकरण से लोगों को, राजनीतिक दलों को बचना चाहिए और राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि अब ये विकास की अवधारणा है। आप विकास के समय क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, विजन को लेकर आप आओ। आपने क्या किया और हमने क्या किया। आप जब थे तो बिजली आना खबर थी, आज बिजली जाना खबर है। हम सत्ता में आए हैं, हम गाँव में 18 और 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, शहर में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप क्यों नहीं दे पाए? और जब आप आए थे तो आपने मकान देंगे इसका फॉर्म भरवाया था और थोड़ा बहुत नहीं, 27 लाख फॉर्म भरवाए थे। अच्छा। और आप जब सत्ता में आए तो 2700 मकान क्यों नहीं दे पाए? यानी फर्जी भरवाया था आपने जनता से फॉर्म। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने 45 लाख से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास हैं उत्तर प्रदेश में देने काम किया। यानी फॉर्म आपने 27 लाख भराए, 45 लाख बीजेपी ने मकान दिए उन जनता को। यानी झूठे वादे और झूठे वादे के आधार पर चुनाव लड़ना, मैं समझता हूँ कि ये काज का शगल बन गया है और ऐसे प्रकार के वायदे करने वाले लोग जो वायदे आजम हैं, वो वायदे करने से बचना चाहिए लोगों को और धरातल पर उतरकर विकास के आधार पर आप चुनाव लड़िए। कितने लोगों को नौकरी आपने दी थी, कितने हमने दी? आप तो लाख का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे। 70-72 हज़ार में भी आप विवादित हो गए थे कि किसी घर का, किसी खानदान का, किसी का पैसे के लेन देन का आरोप लगा। लेकिन बीजेपी ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, एक भी आरोप नहीं। 3.5 लाख संविदाक नौकरी दी, एक भी आरोप नहीं। 1 करोड़ 61 लाख, ये नवंबर का आंकड़ा बता रहा हूँ, लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में लघु उद्योगों के माध्यम से या तमाम प्रकार के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसके माध्यम से रोजगार दिया। आप क्यों नहीं दे पाए थे? यानी ये सरकार 3 लाख करोड़ का जो निवेश हुआ है धरातल पर आ गया है और उसके आधार पर एक हब बना है, इलेक्ट्रॉनिक हब बना है नोएडा में। जेवर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हम लोग लगा रहे हैं एशिया का। आज 5 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। आज दिनेश जी, मैं यहाँ पर टोकना चाहूँगा, माफ़ करिएगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं लगातार, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं कि विकास हम लोगों ने किया है, काम किया है, ये किया, लेकिन दूसरी तरफ बार बार हर चीज़ में अपराध और अपराधीकरण हो रहा है। एक जब भी चुनाव आते हैं अपराधी हावी हो जाते हैं। एक वीडियो आया है शामली से, जो 2 वीडियो सामने निकल कर आए हैं, जो उसमें नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि यदि जाटों ने वोट नहीं दिया तो उनको भूसा भर देंगे। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। विकास के नाम पर कोई नहीं चुनाव लड़ रहा है, अपराधी धमका कर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस प्रकार का कृत्य करने से सभी राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, आपसी सौहार्द ये बनाए रखना जरूरी है और इतना अपराधी भी जान ले कि अपराधी अब अराजकता उत्तर प्रदेश में नहीं फैला सकते और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये बात सबको पता होना चाहिए और 10 मार्च के बाद भी कानून का राज ही रहेगा।
इसलिए अपराधी ऐसा कृत्य ना करें जो हमारे शांत प्रिय लोगों को नुकसान पहुंचे। अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू हमारे यहाँ पर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो हिंदू बाहुल्य हैं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में, इसलिए शांति है क्योंकि हिंदू जो है वो शांति प्रिय होता है, वो विकास चाहता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो अराजकता फैलाने वाले लोग भी हैं। नहीं, मैंने उनका जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा तो किसी संदर्भ में और तार्किक तौर पे वो बोलते हैं, हमेशा कहा होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो सभी को साथ में लेकर चलने का है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदायों को उन योजनाओं का लाभ मिला है, तो भविष्य में भी हमारा यही प्रयत्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।